जैसे ही फोन पर कोई नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, इनका चेहरा अचानक से बदल जाता है कि कब तक छुपेगा खंबे की आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की, सीआईडी की औलाद। आपको लगता है कि फोन चेक करके आप अपना रिश्ता बचा रहे हैं? जनाब, जिस रिश्ते में आपको फॉरेंसिक एविडेंस ढूंढना पड़े, वो रिश्ता उस दी एंड वाले मोड पर पहले ही पहुंच चुका है। हाय, मेरा नाम प्रियंका है और हम यहाँ पर रोज रिश्तों के रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कमियां होती है, ऐसी चीजें होती है जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हमारे रिश्ते के लिए। या और आज तो मैं रेड फ्लैग की नहीं, न्यूक्लियर वेपन की बात करने आई हूँ। यस, ये वेपन ना ना अमेरिका के पास है ना रशिया के पास। ये वेपन इस वक्त आपके हाथ में है, आपका स्मार्टफोन। 5 इंच की इस डिजिटल डिब्बी ने रिश्तों की ऐसी तबाही मचाई है कि बड़े बड़े आशिक अब आशिकी छोड़कर साइबर सेल के ऑफिसर बन चुके हैं। हमारे समाज में दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं। पहले वो जो फोन को कलेजे से चिपका कर घूमते हैं, और दूसरे वो जो रात के 2 बजे अपने पार्टनर की उंगली पकड़ते हैं और उनका फिंगरप्रिंट लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी तो अपनी कोई लाइफ है नहीं, है ना। पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी इतनी पवित्र है कि उनका फोन हमेशा टेबल पर उल्टा रखा मिलता है। इनके फोन स्क्रीन पर कभी ग्लास गार्ड दिखे ना दिखे, पर इनका डर हमेशा साफ दिखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन छुपाने वाले सीक्रेट एजेंट्स की। पहली बात तो बाथरूम का कंपेनियन है इनका फोन। कम से कम 20 मिनट तो फोन लेकर जाएंगे। इनका फोन इनका ऑक्सीजन सिलेंडर बन जाता है। ये ब्रश करने जाएंगे तो फोन साथ जाएगा, नहाने जाएंगे तो फोन कमोड के ऊपर रखा होगा। जैसे ही फोन पर कोई नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, इनका चेहरा अचानक से बदल जाता है। ये झपट्टा मारकर फोन ऐसे उठाते हैं जैसे बॉर्डर पर गोली चल गई हो। इनके फोन का पासवर्ड हर 10वें दिन बदलता है। फेस आईडी, फिंगरप्रिंट पैटर्न, और अगर बस चले तो ये अपनी आंखों का रेटिना स्कैन भी लगा दे, ताकि पार्टनर दूर से भी झांक ना सके। प्राइवेसी और सीक्रेसी में फर्क होता है नागरिकों। प्राइवेसी का मतलब होता है आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। सीक्रेसी का मतलब होता है कि आपका कोई शेडी बिजनेस मॉडल चल रहा है, जिसे आप पकड़े जाने के डर से छुपा रहे हैं। लेकिन इस फोन छुपाने वाले महाअनुभवों को कौन समझाए कि सच छुपा ही नहीं छुपता। आप चाहे जितने सिक्योरिटी फिल्टर्स लगा ले, एक पुरानी कहावत है ना कि कब तक छुपेगा खंबे की आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। आप कब तक इस डिजिटल खंबे के पीछे मुंह छुपाकर बैठोगे? कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा। और उस दिन ना दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपको बचा नहीं सकती। अगर आपको आपका पार्टनर नहीं पसंद आ रहा है तो किस्सा खत्म करो ना। मुंह पर बोलो ना कि भाई मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई और मिल गया है। सामने वाले को इस तरह अधर में लटकाए रखना कोई समझदारी नहीं है। बिना क्लोजर दिए कभी दूसरा रिश्ता नहीं शुरू करना चाहिए, वरना पुराना बोझ नए रिश्ते को भी डुबाएगा। ये जो फोन छुपाने की आदत है ना, ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की, सीआईडी की औलाद, मिडनाइट डिटेक्टिव्स। ये है हमारे देश के नए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स। इनका दिमाग हर वक्त एक ही साजिश बुनता रहता है कि इसका फोन कब मेरे हाथ में लगेगा। ये लोग दिन भर शरीफ बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टनर का फोन पाते हैं, तुरंत लिंक डिवाइस से उनका व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेते हैं। तुरंत लिंक डिवाइस से और पता नहीं दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से उनका फोन हैक कर लेते हैं। बड़ा मजा आता है, कहाँ जा रहे हैं, क्या किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हर चीज की खबर, जानकारी इन्हें होनी चाहिए। अगर पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो उनके साथ उनके रात में सोने का वेट करते हैं और फिर उनका फोन हड़प लेते हैं। किसी पुराने दोस्त का हाय भी ना इनको एक बड़ा इंटेंशनल कॉन्स्पिरेसी लगने लगता है। वाह, क्या अद्भुत आशिकी है। आशिकी नहीं है, ये रेड फ्लैग है। अगर आपको शांति से सोने के लिए किसी का फोन हैक करना पड़ रहा है तो आप आशिक नहीं है, आप एक डिजिटल डाकू बन चुके हैं। दूसरा रेड फ्लैग, आपको लगता है कि फोन चेक करके आप अपना रिश्ता बचा रहे हैं? जनाब, जिस रिश्ते में आपको फॉरेंसिक एविडेंस ढूंढना पड़े, वो रिश्ता उस दी एंड वाले मोड पर पहले ही पहुंच चुका है, जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इन सीआईडी की औलाद को थोड़ा दिमाग चलाना चाहिए। हाँ भाई, जिसको धोखा देना है, जो आपसे अपना फोन छुपा रहा है, वो सबूत पहले ही मिटा चुका है। आपको क्या लगता है वो आपके लिए वहां सबूत छोड़कर सोएगा? टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है जनाब। डिलीट हिस्ट्री, डिसअपियरिंग मैसेजेस और सिक्योर फोल्डर नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। वो आपसे 2 कदम आगे चल रहा है। और चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपको रात के 2 बजे कोई चैट मिल भी गई, तो आप क्या कर लेंगे?
क्या उस चैट का प्रिंट आउट निकालकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालोगे, या रात को ही मोहल्ले के लोगों को जगाकर पंचायत बुलाओगे? गेट अ लाइफ ब्रो। उसकी जिंदगी में तो चल रही है याशियां, अपना देखो। क्या ये रिश्ता ही आपके एग्जिस्टेंस का कारण है कि लाइफ में और भी कुछ काम है जीवन में? थोड़ा अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें। मैं आप दोनों से कहूंगी, जो फोन चेक करते हैं और जो फोन छुपाते हैं, थोड़ा सोचिए समझिए, यहाँ दोनों तरफ के लोग कर क्या रहे हैं। एक छुपा रहा है क्योंकि वो झूठा है, एक देख रहा है क्योंकि वो इनसिक्योर है। दोनों एक ही बीमारी के मरीज हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की कंगाली। आप फोन पर 10 तरीके के सिक्योरिटी लॉक लगा लो या पार्टनर के फोन पर 24 घंटे नजर रख लो। अगर अंदर का चोर, धोखा और शक जिंदा है ना, तो रिश्ता कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। रियल लाइफ में जब आप जासूसी करते हैं या पकड़े जाते हैं, तो रिश्ते में ऐसी दरार आती है जिसे कोई दुनिया की ताकत नहीं जोड़ पाती। आपका तरीका जो भी हो, आपको अपने अंदर बैठे उन रेड फ्लैग्स को हील करना ही पड़ेगा। फोन देखना या छुपाना तो सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी तो अंदर का डर और इनसिक्योर होना है। जब आप फोन चेक करने जाए या उसे छुपाए, तो रुकिए और आईना देखिए। अपने आप से पूछिए, मैं कब तक इस डर के साए में जीऊंगा? क्योंकि वो डर ही है जो किसी को फोन चेक करने पर मजबूर करता है और किसी को फोन छुपाने के लिए। और यही डर लोगों का टॉक्सिसिटी कहलाता है। इस डर को निकालना ही होगा। आपको खुद को हील करना ही होगा। अपने इस टॉक्सिक बिहेवियर को पहचानिए और जाइए हील कीजिए खुद को। इसके अलावा आपके रिश्ते नहीं ठीक हो सकते। हमेशा कहती हूँ, हीलिंग के 50 तरीके हैं, सस्ते मद्दे सोशल मीडिया पर काफ़ी है, लेकिन क्योंकि हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में अपना विवेक खो बैठते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी विवेक शक्ति दोबारा प्राप्त करनी होगी। नाम जप कीजिए ना। हर धर्म हमको यही सिखाता है यार। आध्यात्मिक बनिए थोड़ा। आप हीलिंग की तरफ अपने आप मुड़ते चले जाएंगे, आपका विवेक अपने आप काम करता चला जाएगा। और भी ऐसे रेड फ्लैग्स लेकर अपने चैनल पर आती रहूंगी। आप गाना जाकर सुनिए, बहुत अमेजिंग सा गाना है, कुन फाया कुन फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार। चलती हूँ।